Good evening, students. Am I audible? Okay. सारे लोग अपना आज का अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? इज इट विजिबल? थैंक यू अभिज्ञा, धीरज। ओके, सो अब लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था। ओके, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो आपका चैप्टर है उसका रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं इस चैप्टर पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक तरीके का पोलिनोमियल है। ओके, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसमें होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा एक्सप्रेशन, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके डिग्री जो है वो 2 होते हैं। डिग्री क्या होता है? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिग्री जो है वो मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल्स का होता है। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 5x + 9। तो इसमें डिग्री कितना है? तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, इसका पावर 1 है। ओके, यहाँ पे पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, फिर जब इसका पावर 2 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये सेकेंड एग्जांपल, x² + 3x - 5। ओके, आवाज सबको क्लियर आ रहा है ना? बस कंफर्मेशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो x² + यस 3x सर। ओके ओके, माइक किसी को ऑन नहीं करना है, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। ओके, तो x² + 3x - 5। ओके, तो ये आपका जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें अगर हम पावर की बात करें, मतलब मैक्सिमम पावर की, तो वो पावर मैक्सिमम पावर x पे 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है। जब अगर कहीं पे पावर नहीं दिया हो, सिर्फ वेरिएबल दिया हो, उसका मतलब वहाँ पे पावर 1 है। तो मैक्सिमम जो आपका नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 2 है। ओके, तो यहाँ पे इसका डिग्री जो है वो 2 हुआ। उसी तरीके से इसमें क्या है, डिग्री इसका 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। और इसका डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, ये फिर ये आपका 5x², ये क्वाड्रेटिक होगा। तो जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है भरने के लिए, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा लीनियर क्या है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है। तो अगर एग्जाम में किस तरीके के एमसीक्यू इससे आ सकते हैं, जैसे कि एक कोई एक्सप्रेशन आपको दे देगा और उसमें पूछेगा कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। ओके, तो उसमें आपको देख लेना है क्या उसका पावर है। तो अगर लीनियर है तो लीनियर पे टिक करना है, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक पे टिक करना है। ओके, तो अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है। तो जैसे कि जैसे कि आपको कभी भी आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें जैसे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, वहां पे मैक्सिमम पावर नहीं लिखा रहेगा, वहां पे आपको दिया गया रहेगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल उसका क्या है, तो वो हमको चेक करना है। ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिग्री कितने होते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, या फिर व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे आपको बताना है कि 2। ओके, या फिर लीनियर इक्वेशन का पूछेगा तो आपको डिग्री 1 होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो
नेक्स्ट आपका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते कैसे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका जनरल फॉर्म है जो कि आपको हर जगह पे ये यूज होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुनते ही आपको ये याद आना चाहिए। ओके, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एंड this is your quadratic polynomial, this is your quadratic polynomial and this is your quadratic equation। जिनको भी अगर कोई डाउट है आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक में सबसे पहले हम लोग का लिखने का तरीका क्या है, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे कम पावर वाला, फिर उसके बाद हम लोग सबसे कम पावर वाला जिसमें पावर नहीं। ओके, तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होंगे। ओके, ए बी सी जो है वो आपके रियल नंबर्स होंगे और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है 0x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, और बोलेगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो, आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, जिन्होंने भी यस लिखा है फिर से देखिए, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। अगर 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ओके, अगर 0 होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो सिर्फ होगा 0 के अलावा अगर कुछ भी हो, रियल नंबर कोई भी, ठीक है, एक्स स्क्वायर का, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो जैसे यहाँ पे 0x² है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 जब भी किसी नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। ओके, तो जब ये 0 हो गया तो अब आपका क्या बच गया इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे 5x प्लस 8, इसमें कहीं पे इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा, 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपका, ठीक है, रूट्स क्या होता है, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन, मतलब कि ये किस किस नंबर पे, मतलब अगर क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स होंगे। रूट्स का मतलब होता है कि कौन कौन सा ऐसा नंबर जिसपे x का कौन कौन सा ऐसा वैल्यू जिसपे ये अब पोलिनोमियल 0 हो जाए। ओके, तो वो आपका रूट्स होता है। जैसे कि x² प्लस 5x माइनस 6 है, तो इसका जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे x² है और ये जो प्लस 5x है इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। जैसे यहाँ पे कैसे स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका -6, तो यहाँ पे -6 लिखेंगे और इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका 5 हो, ठीक है, सॉरी, कौन कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -6 हो और कौन कौन से ऐसा नंबर सम करेंगे कि +5 होगा। तो अगर हम -6 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -6 होगा और दोनों को सम करेंगे तो आपका 5 होगा। ओके, तो इसको हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे x² प्लस x माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे x हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा x प्लस 1 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके,
तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो होगा आपका 6 एंड -1 ओके। यानी कि x का जो वैल्यू है वो 6 है और -1 है। इट्स मीन मतलब कि 6 पे और -1 पे ये आपको 0 होगा ओके। नो नो, यहाँ पे आपका -6 और ओके ये -5 हो जाएगा, सॉरी इट्स मिस्टेक, क्योंकि -6 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 थोड़ी होगा, -5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन यहाँ पे लिखते हैं, तो -x + 6 ओके। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन जब लेंगे तो ये होगा आपका माइनस और यहाँ पे हो गया +6 ओके। यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ पे भी होगा आपका माइनस साइन और x का जो वैल्यू होगा -6 और 1 होगा ओके। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो जो x का जो वैल्यू है वो -6 और 1 है, तो इसके मतलब कि ये जो आपका पोलिनोमियल है इस पे अगर हम -6 रखते हैं इसमें x की जगह पे तो ये 0 होगा, और 1 रखते हैं x की जगह पे तो इसका वैल्यू 0 होगा। यानी कि -6 और 1 जो है वो रूट्स है इसके ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, जो कि अभी हम लोगों ने किया। तो एक चीज क्या है कि जब टू नंबर इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, ठीक है, किसी भी टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, किसी भी टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब कोई एक नंबर 0 हो, ठीक है, कोई एक नंबर 0 होगा तभी तो इसका प्रोडक्ट 0 होगा ओके। तो 0 होने के लिए या तो जैसे कि ये है आपका इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, इसको हम लोग जब फैक्टर इसका करेंगे तो आपका ये होगा। तो इसमें अगर आपका कोई एक 0 हुआ, जैसे कि ये x - 5 को 0 होना पड़ेगा या फिर x + 1 को 0 होना पड़ेगा, तभी इसका वैल्यू 0 होगा। तो यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, x की जगह पे क्या रखेंगे कि 0 होगा, तो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 5 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 होगा ओके। और यहाँ पे x + 1 है तो यहाँ पे x की जगह पे -1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा। मतलब कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या क्या होंगे, 5 एंड -1 ओके। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, 1, 2, ये ऐसे भी पूछ सकता है ओके। ओके, रूट्स वाला आपको क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है आपका x² + 5x - 6 ओके इक्वल टू 0। इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, तो -6 है यहाँ पे, तो -6 है तो इसको कैसे हम लोग टू पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं -6 और -1 और +6, तो 6 और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और 6 -1 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। इसको हम लोग, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो तो हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे ओके। तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, इस तरीके का भी हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे। तो 5x को कैसे ब्रेक करेंगे, -x + 6x - 6 = 0 ओके। तो यहाँ से x हम कॉमन लेंगे तो x - 1 + 6, अब यहाँ पे होगा x - 1 ओके = 0। यहाँ पे हो गया x + 6 × x - 1 = 0 ओके। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या होगा, x + 6 = 0, तो x का वैल्यू होगा -6 और x - 1 = 0, मतलब किसी एक को 0 होना पड़ेगा
तो एक बार इसको जीरो कर लेते हैं, एक बार इसको जीरो कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 1। तो जो रूट्स है आपके वो आपके कौन कौन से होंगे, -6 एंड 1। अब क्लियर है? नाउ इज इट क्लियर? स्नेहू, साहिल? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि वो तो आपका हम लोग फैक्टर करके हम लोग निकालते थे उसका रूट। ओके, तो हमारे पास इसके लिए और कोई फॉर्मूला है क्या? तो हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है जिससे हम लोग उसका रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो है आपका अल्फा। अल्फा मतलब कि टू रूट्स हैं, जैसे अल्फा और बीटा, तो उसका रूट निकालने के लिए -b प्लस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a करते हैं। अब ए बी सी क्या है आपका? तो ए बी सी जो है आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने लिखा था, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो x² का कोफिशियंट है वो a है, मतलब x² के पहले जो होगा वो a होगा, मतलब a के प्लेस पे हम लोग रखेंगे। x का जो कोफिशियंट होगा वो b है, और b को जो है हम लोग जहाँ पे इस फॉर्मूले में b है वहाँ पे x का कोफिशियंट रखेंगे, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और इसमें जहाँ पे c का टर्म है वहाँ पे यहाँ पे जो फिक्स्ड वैल्यू होगा कांस्टेंट टर्म, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपके टू फार्मूला हैं आपके रूट्स निकालने का, अल्फा इक्वल टू दिस और बीटा इक्वल टू दिस, मतलब एक रूट इससे निकलेगा और दूसरा रूट इससे निकलेगा। ओके, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका? एक बन सकता है ऐसा कि दे देगा आपको अल्फा एंड बीटा, ये दोनों फार्मूला आपको गिवन होगा। ओके, क्वेश्चन में अब बोलेगा इसमें से कौन ग्रेटर है, मतलब कौन सा बड़ा है। ओके, तो विच वन इज लार्जर, अल्फा और बीटा, तो कौन सा होगा? आप लोग आंसर करिए चैट बॉक्स में। विच वन इज लार्जर, अल्फा और बीटा? अल्फा। हाउ? यहाँ पे अल्फा का वैल्यू माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे बीटा में प्लस है। ओके, तो यहाँ पे बीटा होगा ना, क्योंकि बीटा के साथ प्लस साइन है। ओके, तो क्वेश्चंस में आप लोग देखिएगा कहीं कहीं पे अल्फा में प्लस देगा, कहीं कहीं पे बीटा में प्लस देगा। ओके, तो ये उसका मर्जी है, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा है, वहां पे वो पी क्यू कर सकता है और पूछ सकता है विच वन इज ग्रेटर, पी और क्यू। तो आपको देखना है यहाँ पे दोनों में माइनस साइन है, तो माइनस साइन ज्यादा है तो मतलब ज्यादा निगेटिव है, ये कम निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो यानी कि ये वाला आपका लार्जर होगा। ओके, तो इस पे जो है आपके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, तो आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ABC जो है वो आपको पता करना है। ठीक है, जैसे इसमें A क्या है, m² का कोफिशिएंट 1 और B का कोफिशिएंट क्या है, मतलब m का कोफिशिएंट -14 है जो कि B है, और कांस्टेंट टर्म C है। ओके, तो ऐसे आप लोगों को पता करना है। एक चीज और, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² -4ac। ओके, b² -4ac, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ये ग्राफ जो है वो फॉर मोर इंफॉर्मेशन है, तो इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके MCQs के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे b² -4ac जब होगा, नेचर ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं, तो अगर ये 0 के बराबर हुआ, b² -4ac का वैल्यू अगर 0 होता है, तो ये आपका रियल एंड इक्वल होगा। ओके, जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड इक्वल होंगे। अगर b² -4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है,
तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। ओके, नेचर ये होगा। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा, तो इसके जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल होंगे। क्या होंगे? नॉट रियल। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है। उसके बाद एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो जैसे कि अल्फा बीटा भी हम लोगों ने पढ़ा ना, अल्फा बीटा जो है वो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का अगर हम सम करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो माइनस बी बाई ए आएगा। ओके, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स। ओके, सम ऑफ फ्रूट्स, व्हाट इज द सम ऑफ फ्रूट्स? तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या होंगे? यहाँ पे जो भी होगा हम लोग माइनस बी बाई ए। ओके, बी का जो वैल्यू होगा यहाँ पे रखेंगे माइनस साइन के साथ और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, और पूछा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए। ओके, तो सी बाई ए जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये आप अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो इससे आपको मतलब इधर का लगभग रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो कहीं कहीं पे डिस्क्रिमिनेंट आपको लिखेगा, कहीं से कहीं पे आपको कैपिटल डी से डिनोट करेगा, कहीं पे ऐसा भी लेटर यूज कर सकता है। ओके, तो जो और आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ रहेगा, रूट्स आपको दिए हुए होंगे अल्फा एंड बीटा, तो उस कंडीशन में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो कैसे फॉर्म करेगा? तो हम लोग पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस यहाँ पे आपका सम ऑफ रूट्स होगा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यही चीज है आपको। ठीक है, तो जब हमको रूट्स पता रहेगा तो उससे हम लोग को, जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि जैसे कि अल्फा और बीटा आपको आपका रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों का सम करके लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद एक्स लिखेंगे प्लस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये चीज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें स्टेटमेंट दिया रहता है, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं कुछ एमसीक्यू करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं लेकर के चलता हूँ आपको बोर्ड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ओके, तो है कि नहीं है क्वाड्रेटिक, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है वेरिएबल का? 2 है। ओके, एम स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 माइनस 2 रूट 5 देन राइट अनदर रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो ये जो है आपका यहाँ पे एक रूट जो है वो गिवन है और दूसरा रूट पूछ रहा है। तो एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला अल्फा और बीटा का। ठीक है, तो उसके रूट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
ओके, तो यहाँ पे क्या है, रूट है, अंडर रूट है, यहाँ पे भी रूट है। ओके, तो दोनों जगह पे रूट है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है। मतलब कि ये जो है आपका अल्फा बीटा का क्या होता है, अल्फा बीटा जो दोनों रूट होते हैं वो दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। ठीक है, तो कंजुगेट होंगे, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो हम लोग लिखेंगे सीधे 3 + 2√5। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, 3 + 2√5, ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हुआ। इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि 3 + 3 - 2√5, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप प्लस साइन के साथ दे दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, इसको हम लोग लेके चलते हैं बोर्ड पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² = 2x² = x + 3 by comparing with standard form ax² + bx + c = 0। देखिए यहाँ पे आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी दे दिया है। ओके, और यहाँ पे आपको इक्वेशन भी दे रखा है, तो बस आपको कंपेयर करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है ये कि यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 2x² इस साइड है, तो और इस साइड x + 3 है, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे +x है तो इधर होगा -x, फिर यहाँ पे -3 = 0। ओके, अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, जैसा कि ये है। किसी किसी कंडीशन में आपको ये नहीं देगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो आपको खुद से ही उतना समझना पड़ेगा कि x² का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, a, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c होता है। ओके, तो ये चीज आपको खुद से समझना पड़ेगा, कब इन केस अगर नहीं दिया हो तो। ओके, अगर दे दिया है तो वो सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2, तो a = 2, b के इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज -1, एंड c = -3। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a b c का वैल्यू किससे मैच कर रहा है, 2 - 1 3, 2 - 1 3, ऑप्शन सी से। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी आप इधर उधर करोगे तो बाय मिस्टेक दूसरा आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे बी में है, यहाँ पे माइनस साइन सिर्फ नहीं है, तो आपको अच्छे से देख करके टिक आउट करना है। और एक बात ये कि माइनस साइन का ध्यान रखना है कि यहाँ पे x के पहले क्या है, माइनस साइन है। ओके, तो कोई ये भी सोच रहा होगा कि सर x के पहले तो 1 नहीं है, तो 1 कहाँ से आया, तो x के पहले अगर कुछ नहीं हो तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा। ओके, और यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो -1 होगा, अगर प्लस साइन है तो +1 होगा। इज इट क्लियर? ऐसा किसी को नहीं लग रहा है कि बहुत तेज हम लोग चल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x - 4 = 0। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे। रूट होने का मतलब क्या है कि इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग x के जगह पे 1 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1² + 3 × 1 - 4 = 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 1² का वैल्यू 1 + 3 × 1 3 - 4, तो 3 + 1 4 - 4,
ये 0 हुआ, मतलब कि ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये आपका ट्रू हुआ। ओके, तो यहीं पे क्वेश्चन में क्या करता, 1 के जगह पे कुछ और दे देता, जैसे कि यहाँ पे 4 लिख देता। ओके, और 4 दे देता, 4 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस केस में हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग x की जगह पे 4 पुट करते हैं, तो 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 जा 16 प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 16 प्लस 12 28 माइनस 4, ये हो गया 24। 24 जो है वो 0 के इक्वल टू नहीं है, तो अगर इस कंडीशन में अगर आपको देता 4, तो ये क्या होता है, आंसर फॉल्स होता है। ठीक है, तो वो एक जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें हो सकता है आपका वैल्यू चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का आपका आएगा। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ए बी सी का वैल्यू पूछा भी नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जानते हैं कि वो कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब हाईएस्ट पावर को सबसे पहले, उसके बाद उससे लोएस्ट वाला पावर, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म, फिर बाद में 0। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू के बाद 10x है, तो इधर आएगा लेफ्ट साइड, तो माइनस 10x प्लस 7 है, तो माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, तो ये वाला किसके साथ मैच कर रहा है, तो ये जो है आपका मैच कर रहा है डी के साथ। ओके, तो डी आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो कैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जब रूट्स दिया, अल्फा बीटा दिया हुआ हो, तो हम लोग पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद माइनस साइन, फिर उसके बाद सम ऑफ रूट। तो यहाँ पे रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो ये जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि ये ए के साथ मैच कर रहा है। ओके, अब ऐसे ही क्वेश्चन एक और देगा, उन्होंने पढ़ रखा है अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स है। ओके, तो अल्फा बीटा तो वो देगा, लेकिन ये ऑप्शन को वो थोड़ा सा चेंज कर देगा। ऑप्शन में क्या लिखेगा, वो लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे दे देगा सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे एक्स लिखेगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ओके, तो अगर ऐसा दिया रहे तो हम लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे सम ऑफ रूट्स होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, तो हम लोग इसी पे टिक करके आएंगे। और इसमें दूसरा ऑप्शन क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस के जगह प्लस लिखेगा और प्लस के जगह पे माइनस लिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके का चेंजिंग वो करके दे सकता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन अगर क्वेश्चन सेट करने वाला डाल डाल तक जाएगा, ठीक है, तो हम लोग उसके
पात पात तक जाएंगे। पात पात का मतलब पत्ता तक, मतलब अगर क्वेश्चन सेट करने वाला डाली पे तक पहुंचेगा तो हम लोग पत्तों तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग और इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा के जगह पे कुछ वैल्यू दे देगा, जैसे कि बोलेगा कि एंड 2 and 3 be the roots of quadratic equation, then find the quadratic equation। तो क्या होगा यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अब 2 + 3 क्या होगा 5x +3 × 2 6 = 0। किसी ने हैंड रेज किया है। सर सम ऑफ रूट्स मस्ट ऑलवेज हैव n माइनस। यस सही, यहाँ पे जब भी सम ऑफ रूट्स होगा उससे पहले जो है वो माइनस साइन होगा ही। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। माइनस साइन यहाँ पे होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के पहले प्लस साइन होगा। बट इन केस जैसे कि एक और हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 and 3 लिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं 4 and -6। ओके, 4 and -6। तो इस कंडीशन में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका सम क्या होगा 4 and -6 का सम, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 - 6 x, इसका प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे +4 × -6। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, एक्स स्क्वायर अब 4 - 6 क्या होगा -2 और माइनस क्या होगा माइनस माइनस +2x। ओके, +2x और यहाँ पे क्या है 4 × 6 -6 है, तो 4 × -6 -24। ओके, -24 और माइनस प्लस माइनस होगा तो -24 = 0। ओके, तो जैसे कि सम ऑफ रूट्स के पहले ये आपका जनरल फार्मूला है। जब हम लोग यहाँ पे फार्मूला जब हम लोग लिख रहे हों, जब हम लोग इक्वेशन बना रहे होंगे तो इस माइनस साइन को यूज करेंगे। ओके, अगर बाय द वे आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर उसके साथ माइनस साइन के साथ अगर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। ओके, और यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो माइनस साइन भी हो सकता है या प्लस साइन भी हो सकता है। ओके, तो इससे आपको घबराना नहीं है, जैसे है वैसे आपको जो आप कंसेप्ट जानते हो वैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर हुआ आपको साहिल? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो चलो चेक करते हैं, जल्दी से आप लोग भी चेक करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 = 0। इसमें इसका डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 2 = 0, इसमें डिग्री क्या है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। 3 + x + x स्क्वायर = 0, तो ये आपका जो है यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है आपका जो डिग्री है इसका वो 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट में x² - 9 = 0, यहाँ पे इसका डिग्री इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो क्या है 2 है। ओके, तो यानी कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये करेक्ट है। तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन रहता है इस तरीके का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक, तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा पढ़ लेगा लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, देखेगा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो स्पीड में क्या करेगा फर्स्ट ऑप्शन टिक आउट करके चलाएगा, वो सोचेगा कि वो सही है लेकिन उसका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है उसको बी केयरफुल,
मतलब अच्छे से देखना है कि एक्चुअल पूछ क्या रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में कहीं पे धीरे से नोट लगा देगा और आप गलत करके चले आओगे। और इस क्वेश्चन को देने का मेरा मकसद यही बताना था। ओके, तो आपको मैंने बता दिया, तो ये सारी चीजें आपको गलती नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, द सम ऑफ, इसको हम लोग बोर्ड पे लेके चलते हैं। The sum of the roots of the quadratic equation 3x square minus 9x plus 5 equal to 0। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है? सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? तो सम ऑफ रूट्स जो है वो x का पहले कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो हमने जनरल फार्मूला देखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स into x plus product of root। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ओके, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इससे हमको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे क्या है? 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यानी कि हमको पहले यहाँ पे 1 बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं? पूरे में 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, और यहाँ पे भी 3 से, और यहाँ पे भी 3 से। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9। ठीक है, ये 5/3, ये 0/3 0 होगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/3 इक्वल टू 0। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन -3, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट -3 है, तो कौन सा है? सी में है। बट सम ऑफ रूट्स क्या होता है? ये वाला होता है सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे ये इससे पहले माइनस साइन होता है। ओके, तो माइनस साइन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो सम ऑफ रूट्स जो है वो सिर्फ 3 होगा ना। सम ऑफ रूट सिर्फ 3 होगा, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, मनान एंड अनुष्का, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नो, ये नहीं कि सी वाला। सी वाला में -3 है, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स के पहले माइनस साइन होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो यानी कि सम ऑफ रूट जो है वो आपका सिर्फ 3 होगा, न कि -3। ओके, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा जाएगा तो प्रोडक्ट रूट by 3। Is it clear, sir? Can it also be done as comparing the value? Very good, Manan. Okay, it's very good. You can do it. Okay, you can compare with minus b/a, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। मैंने इसको एलोबरेट इसलिए किया कि जिनको, अगर ये फॉर्मूला आप भूल गए, सपोज you forget this, okay, then what you will do? You will do these things। okay, these things you can do at examination। okay, तो अगर ये याद है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ओके, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है। अगर आप भूल गए तो ये आप फंडा अपनाना है, अगर याद है तो दिस फंडा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो -b कितना है? b के जगह पे -9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -9/3। ओके, और माइनस साइन पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 3 जा 9। तो ये 3 ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, जब अगर आप इसको लिखते भी हो तो माइनस प्लस का ध्यान में रखना है। कैसे रखेंगे? तो b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू x के पहले वाला, यानी कि b का जो वैल्यू होगा वो -9 होगा।
सिर्फ 9 नहीं, -9, -9/3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसका रूट्स क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सारा कुछ कर दिया हुआ है। तो एक बार फर्स्ट वाले को जीरो करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 5/9, और दूसरे वाले को जीरो के बराबर करेंगे x प्लस 5 को, तो यहाँ पे -5 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5/9 एंड -5, 5/9 एंड -5, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर। ठीक है, मतलब इसका रूट्स क्या क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 49x²। अब यहाँ पे 64 इस साइड है, इसको लेके आते हैं लेफ्ट साइड, तो ये हो गया आपका -64 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 7x का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, हम लोग क्या करेंगे, 49x² इक्वल टू 64 है, इसको 64 को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, माइनस होगा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे 49 है, तो 49 का रूट क्या होगा, 7x², x इसका होल स्क्वायर करेंगे -8 का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² के फॉर्मूला पे इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 7x प्लस 8 इंटू 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा -8/7, कॉमा और इससे निकालेंगे तो 8/7। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये अभी देख लो, उसके बाद फिर 9 रिपीट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आया वो क्या है, रूट्स क्या होंगे इसके, -8/7 एंड 8/7। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला नहीं है, सेकेंड वाला करेक्ट है, -8/7 एंड 8/7। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो सकता है आपको इंटरचेंज करके दे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो ये देखिए, ये 9x माइनस 5, अब यहाँ पे देखिए फैक्टर में है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग 0 के बराबर करते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 9x इक्वल टू 5, therefore x इक्वल टू 5/9। ओके, एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। रूट्स ऐसे ही ना निकालते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू -5। What is the roots? The roots are 5/9 and -5, where is in option C। ओके, तो 5/9, -5। क्लियर हुआ स्नेहू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ओके, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन ये अरेंज फॉर्म में नहीं है। पहले तो ये देखिए, तो इसमें डिग्री क्या है पता भी नहीं। ठीक है, अगर पूछ दिया गलती से एग्जामिनेशन में कि इसका डिग्री क्या है, तो कैसे बताएंगे। तो इसका डिग्री हम लोग पहले ऐसे नहीं बता सकते हैं, इसके डिग्री के लिए हम लोग को प्रोडक्ट करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो x इंटू 7x, 7x² प्लस 6x
अब यहाँ पे -24 इस साइड है तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा 24 प्लस साइन के साथ इक्वल टू 0। ओके, वह सबने बना भी लिया, वेरी गुड टू ऑल। जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जो नहीं कर पा रहे हैं वो लोग देखिए। तो यहाँ पे एक्सेस को अच्छा, तो मैंने अभी बोला था कि ये आपका इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री जो है वो हमको इससे नहीं पता चल रहा था। जैसे हमने इसको ब्रेक किया, सॉल्व किया थोड़ा सा, तो अब हमको क्लियरली दिख रहा है जो इसका डिग्री 2 है। ओके, तो इसमें डिग्री तो हमको निकालना नहीं है, हमको निकालना है ए बी सी का वैल्यू, यानी कि इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए का वैल्यू क्या होगा 7, तो ए का वैल्यू 7 यहाँ पे है और किसी में नहीं है। बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 24। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, question number 12, if the sum of roots of quadratic equation is -6 and product is 20, then the equation is okay। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर दिया हुआ रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे रूट्स भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे रूट दिया हुआ है या फिर सम ऑफ रूट दिया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टली सम करके दिया हुआ है, ना कि टू डिफरेंट रूट आपको दिए गए हैं। तो इसका हमको फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट होता है। ओके, तो सम ऑफ रूट यानी कि -6x प्लस 20, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, तो प्रोडक्ट कितना है 20 है, इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में क्या है, एक्स यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन ये दोनों जगह पे प्लस होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। एंड ऑप्शन सी में दोनों जगह पे माइनस है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी डी दोनों जगह पे प्लस है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर, the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has two distinct real roots। ओके, इसमें 2 distinct real roots होने चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वैल्यू होगा आपका d का वैल्यू, d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो क्या होता है, उसमें 2 रियल मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और रियल होंगे। ओके, तो d ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। ओके, या फिर क्वेश्चन इस तरीके, क्वेश्चन एक तरीके से और पूछ सकता है, डी के जगह पे वो क्या लिखेगा, डिस्क्रिमिनेंट लिख देगा, या फिर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ जहाँ पे डी है वो ऑप्शन में लिख देगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ऑप्शन ए में रहता बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी ऑप्शन में रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, सी ऑप्शन में दे देगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और डी में लिख देगा नॉन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बताइए आप लोग, ऑप्शन बी। ओके, यस साहिल, वेरी गुड। ओके, मनान, साहिल, ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ओके, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिग्री क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 1 2 3 4 कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग आंसर करिए।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका वन रूट जो है वो 4 है, देन के का वैल्यू क्या होगा? ओके। तो इसमें अब ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। हम लोग रूट दिया हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू, इतना का वैल्यू 0 होगा। ओके। तो हम लोग ये इसको 4 को x के जगह पे पुट करेंगे। तो पुट करके देखते हैं। 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस के का वैल्यू पता है? नहीं पता है, निकालना है। तो के इक्वल टू 0। ओके, किसी ने कर भी लिया, किसी किसी ने। वाह। तो 4 का स्क्वायर 16, काफी तेज हो आप लोग। 4 इंटू 2 8, ऐसे ही करते रहना है क्वेश्चन। प्लस के इक्वल टू 0। 16 माइनस 8, 8 प्लस के इक्वल टू 0। के का वैल्यू क्या होगा? के इक्वल टू -8। -8 किधर है? ऑप्शन ए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसको हम लोग चलिए बोर्ड पे लेकर चलते हैं। तो नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए क्या करेंगे? नेचर ऑफ रूट जब भी पूछेगा तो हम वहां पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट डी से ही हमको पता चलेगा वो क्या है, रियल है या फिर नहीं है, या फिर वो क्या होगा। डी चेक करेंगे वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। तो हम लोग चेक करते हैं, इसका डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है? तो ए बी सी का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3 एंड सी का वैल्यू 5। ओके। तो बी का वैल्यू -3 मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5। तो -3 का स्क्वायर 9 -5 4 जा 20। तो 9 माइनस 20 -11। -11 इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो ये होगा आपका लेस देन 0। दैट मीन्स डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 मीन्स नॉट रियल। ओके, ये क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। द रूट्स ऑफ 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ओके, रियल एंड इक्वल का मतलब क्या हुआ? d इक्वल टू 0। ओके, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है। फाइंड के। तो इस इक्वेशन में हमको d 0 करना है। तो पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू a एंड सी का वैल्यू +12। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू के स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू 12 इक्वल टू 0। ओके, किसी ने कर भी लिया, वेरी गुड जिन्होंने कर लिया। -4 इंटू 3 12 इंटू 12। ओके, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं 12 इंटू 12। अब इसको स्क्वायर को इधर हटाएंगे यहाँ से,
इधर रूट में आ जाएगा, तो रूट 12 इंटू 12 ये होगा आपका प्लस माइनस 12। ओके, जब भी हम लोग रूट को ब्रेक करते हैं तो प्लस माइनस 12 होता है, यानी कि के का वैल्यू प्लस 12 और माइनस 12 दोनों होगा। तो ऑप्शन ए में क्या है, प्लस 12, ऑप्शन बी में है माइनस 12, तो दोनों ऑप्शन होगा क्या, तो दोनों ऑप्शन के अलावा और कुछ दिया है क्या, यहाँ पे बोथ ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग बोथ ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें देखना कि मोर देन वन आंसर करेक्ट आ रहा है, यानी कि उसमें कहीं पे देखना बोथ दिया होगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी, यहाँ पे बोथ ए एंड बी, यहाँ पे मिस्टेक से मैंने छोड़ दिया। ओके, बोथ ए एंड बी, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड डिस्क्रिमिनेंट डी। ओके, इसमें डी का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे भी करेंगे। देखिए सारा एक ही जैसा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है इसमें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, जीरो करेंगे, नहीं जीरो नहीं करेंगे, हमको डी का ही वैल्यू चाहिए। ओके, डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चाहिए। तो b का वैल्यू क्या है, 4। ओके, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 5, तो 4a स्क्वायर का वैल्यू 16 माइनस 4 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 20, 20 प्लस 16 क्या होगा, 36। ओके, तो 36 किस में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट, इसको हम लोग बोर्ड पे लेके चलते हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हमको रूट निकालना है। तो कैसे रूट निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला भी है और हम लोग एक फैक्टर करके भी करते हैं, तो हम लोग फैक्टर करके ही कर लेते हैं इसको, क्योंकि वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 को हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 6 होना चाहिए और सम करने पे x होना 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए, 3 इंटू ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे माइनस साइन होगा प्लस साइन की जगह पर। यहाँ पे माइनस साइन होगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे +3 इंटू -2। ओके, यहाँ पे -6 होगा। तो यहाँ पे -6 है। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ओके, इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। x का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड -3। 2 एंड -3 किस में है, ओके, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें रहेगा, तो ये अब 2 एंड -3, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, if alpha and beta are the roots of quadratic equation x square plus 5x plus 6 equal to 0, okay, फाइंड अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ओके। तो सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 1, तो 6/1, तो 6 किस में है? तो आपका ऑप्शन ए में है, ओके। साहिल ने कर लिया, वेरी गुड साहिल। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो इसमें और किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन these questions? Any questions? ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट होगा, ओके। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो राइट इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज वी इन द मीटिंग। ओके, चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, सो हम लोग मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आप लोग नेक्स्ट टाइम से जो है वो इसी टाइम पे नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन होंगे, ओके। तो अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। रिवीजन आप लोग करते रहेंगे, ओके। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। प्रीशा, अथर्व, काइंडली लीव द मीटिंग।